आज मैं लेकर आई हूँ चिकन मलाई बोटी की परफेक्ट रेसिपी, जिसके साथ हम बनाएंगे क्रंची वेजिटेबल्स और मिनी गार्लिक नान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए होगा धनिया, लहसुन, अदरक, हरा प्याज और 15 से 20 हम बादाम लेंगे। हाफ कप दही में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। यहाँ मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा जो है चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसमें सबसे पहले जो है वो ग्रीन पेस्ट डालेंगे अपना। फिर इसके बाद मैं ग्रीन चिली डालूँगी 1 चम्मच। इसके बाद 1 चम्मच जो है हम सफ़ेद मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच की काली मिर्च जाएगी और 1 चम्मच धनिया और ज़ीरे का पाउडर जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1 से 2 चम्मच। 2 चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे और इसके बाद मैं हाफ़ कप जो है इसमें क्रीम डाल दूँगी। और इसमें जो है हाफ़ साशे में मिल्क पाउडर डालूँगी। 2 नींबू के रस डाल दूँगी इसमें। इसमें 1 चम्मच जो है वो नारियल पाउडर शामिल करेंगे और 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। पकाने से आधा घंटा पहले हम इसमें कचरी पाउडर या फिर पपीते का पाउडर, दोनों में से एक शामिल करेंगे। नमक जो है हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट रेसिपी बने तो आपने यही इंग्रेडिएंट्स लाजमी शामिल करने, कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें स्किप नहीं होना चाहिए। नान बनाने के लिए ले रही हूँ मैं हाफ़ कप नीम गर्म पानी। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे यीस्ट का, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1.5 चम्मच मैं यहाँ ब्रेड इम्प्रूवर इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम 2 कप मैदा लेंगे। इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे और हाफ़ चम्मच डालेंगे गार्लिक पाउडर और इसमें अपना ईस्ट का मिक्सचर डाल देंगे। पानी या दूध के साथ इसको गूंद लेंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं मिनी गार्लिक नान तैयार कर रही हूँ। बेलने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया, फिर थोड़ा सा गार्लिक लगाया और उसके बाद मैंने इस पर धनिया डाल दिया और बाद में हम इस पर कलौंजी डाल के इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं एक पराठा बना रही हूँ। पराठे के लिए सबसे पहले ऑयल लगाया, उस पर अच्छी तरीके से मैदा डाला और उसके बाद इसको फ़ोल्ड किया। जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपने वैसे ही फ़ोल्ड करना है, तो आपका जो है पराठा वो लच्छेदार बनेगा। फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। पाँच घंटे गुजरने के बाद मैंने मलाई बोटी को स्टिक्स में लगाना शुरू कर दिया है।
फिर मैं इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम हल्की आंच में थोड़े से ऑयल के अंदर मलाई बोटी को फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से करेंगे, उसके बाद फिर इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। एंड में मैं इसको स्मोकी टेस्ट देने के लिए कोयले का धुआं दूंगी और हमारी मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। यहाँ मलाई बोटी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं कुछ क्रंची वेजिटेबल तैयार करूँगी। इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इसमें हम सोया सॉस और चिली सॉस डालकर इसको हल्का सा सौते करेंगे और हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारा बड़ा ही मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी प्लेटर तैयार हो जाएगा, जिसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और नान भी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।